हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 का मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2025 का सॉल्व करेंगे। पेपर कोड है 822 बीजेड। इस पेपर में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करवाया जाएगा। देखिए, इसमें कुछ सामान्य निर्देश है, उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र के अ और ब दो खंड हैं। खंड अ में एक अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं जिनके उत्तर OMR उत्तर पत्रक पर नीले काले बाल पॉइंट कलम से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला कर चिन्हित करें। खंड ब में देखिए, खंड ब में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं। इस खंड में कुल 5 प्रश्न दिए गए हैं और प्रत्येक प्रश्न के आरंभ में स्पष्ट लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं। प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न न आता हो उस पर समय नष्ट न कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन जो बहुविकल्पी प्रश्न से स्टार्ट है, सेक्शन नंबर ए। देखिए, पहला क्वेश्चन, संख्याओं 96 और 404 का एचसीएफ 4 है तो उनके एलसीएम का मान होगा। देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है मस गुणे लस। यहाँ पर देखिए, पहली संख्या 96 दिया है और दूसरी संख्या 404 है, बराबर मस दिया है 4 और लस ज्ञात करना है। तो लस लिख देंगे ऐसे, घटा देंगे ऐसे 101, इसको गुणा करेंगे तो 96 96 आएगा, ये लस आपका। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? डी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, बिंदु 2 5 की मूल बिंदु से दूरी होगी। सॉल्व करेंगे तो मूल बिंदु से दूरी हम लोग जानते हैं कि बिंदु दिया है एक्स वाई की मूल बिंदु से दूरी का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब मान रख देंगे, यहाँ पर x का मान 2 है और y का मान 5 है। तो x का मान 2, 2 का स्क्वायर 4 होगा और 5 का स्क्वायर 25 होगा और अंडर रूट ये 29 हो जाएगा, 29 मात्रक। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, रूट में 3 प्लस tan 45 का मान होगा। तो देखिए, tan 45 का मान 1 होता है तो रूट में 2 प्लस 1 हो जाएगा, रूट में 2 प्लस 1, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए का मान होगा। तो देखिए, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए का मान होता है 1, ये सूत्र है, आप लोगों को याद करना होगा। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन, समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 11 में यदि x बराबर 1 तो y का मान होगा। x का मान दे दिया है, y का मान पूछा गया है, तो x का मान इसमें रख देंगे तो y का मान आ जाएगा। देखिए, निकालते हैं इसको। 2x की जगह पर 1 रखना है तो 1 प्लस 3y बराबर ये 11 हो गया। 2 1 कम 2, 2 को इधर ले कर चलेंगे तो 2y बराबर 3y बराबर 11 माइनस 2, तो 3y बराबर ये हो गया 9। तो y बराबर 9/3 यानी 3 तिली के 9, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, AP 21 18 15 का वह पद जिसका मान -81 है होगा।
कितना होगा, इसको सॉल्व करते हैं। ए का मान देखिए, यहाँ पर ए का मान हो जाएगा 21 और डी का मान सर्वांतर निकालेंगे। 18 में से 21 घटाएंगे तो 18 में से 21 घटा लेते हैं, -3 हो जाएगा। और an का मान दे दिया है -81। अब इसको सॉल्व करते हैं। a प्लस n-1 बराबर -81। an का ये सूत्र होता है a प्लस n-1 इंटू डी बराबर -81। -81 है। a का मान यहाँ से रखिए तो 21 प्लस n-1, डी का मान -3 है बराबर -81। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 21 को उधर करेंगे तो ये n-1 गुणे -3 बराबर -81 और -21। तो n-1 गुणे -3 बराबर माइनस ये हो जाएगा आपका 102। तो 102 तो n-1 -102 बट्टे में -3, माइनस माइनस कैंसिल होगा और इसको घटाएंगे तो 3 तिली के 9, 3 चौके 12। तो n-1 बराबर 34, एक उधर जाएगा तो n बराबर ये हो जाएगा आपका 35। एक जाकर उधर प्लस में हो जाएगा तो 34 एक 35 हो जाएगा। तो n का मान कितना आया, 35। तो आपका आंसर हो जाएगा सी 35। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है। एक थैले में दो नीली 3 सफेद 4 लाल गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद या तिरछा निकाली जाती है। इस गेंद के लाल नहीं होने की प्रायिकता होगी। देखिए बोला है इसमें लाल नहीं होने की प्रायिकता, तो लाल को हटा देंगे, 3 और 2 इन दोनों को जोड़ेंगे और ऊपर रखेंगे तो ये हो जाएगा 5 और सभी को जोड़ देंगे 2 3 5 5 4 9 यानी 5/9 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है किसी घटना के अवश्य घटित होने की प्रायिकता होगी। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक, किसी घटना के अवश्य घटित होने की प्रायिकता 1 होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। दिए गए चित्र में यदि DE समांतर BC है, DE BC के समांतर है और DE बटे में BC का मान होगा। तो देखिए ये दिया है DE बटे में BC, DE बटे में BC, तो हम यहाँ पर लिखेंगे AD बटे में AB, AE बटे में AC। इस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ से DE बटे में BC बराबर DE बटे में BC बराबर AD बटे में AB होगा और बराबर AE बटे में AC होगा। तो AD का मान पूछा गया है। अब AD AB का मान रखते हैं, DE बटे में BC बराबर AD 3 है और AB देखिए AB यहाँ से ये 3 और ये 6 9 हो जाएगा, तो ये 9 हो जाएगा यानी 3 एकम 3, 3 तिली के 9, 1/3 आपका मान आएगा। DE बटे में BC का जो मान आएगा 1/3 आएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ए।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। देखिए, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है। स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है? 24 है। और Q की केंद्र से दूरी 25 सेमी है। वृत्त की त्रिज्या है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। देखिए, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सॉल्व कर दे रहे हैं। देखिए, एक वृत्त दिया है, ये वृत्त, और ये केंद्र हो गया। और Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, मान लीजिए कि ये Q है और Q से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचा गया है जिसकी लंबाई है 24 सेमी। कितना है? 24 सेमी। और Q की दूरी, ये Q है और Q की दूरी जो केंद्र से है वो 25 दिया है। ये 25 सेमी दिया गया है। तो त्रिज्या, ये मान बताना है। त्रिज्या को R मान लेते हैं। देखिए, हम लोग जानते हैं कि केंद्र से त्रिज्या पर डाला गया केंद्र से स्पर्श रेखा पर त्रिज्या 90 डिग्री का कोण बनाती है, यानी लंब होती है। यानी ये 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने ये कर्ण हो गया और ये आधार मान लेते हैं और ये लंब हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम से कर्ण का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 25 है, तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 हो जाएगा, बराबर आधार का स्क्वायर तो 576 हो जाएगा, और प्लस लंब का स्क्वायर यानी R का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इधर लाकर इसको घटा देंगे तो 625 में से 576 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 9 और ये हो जाएगा 4, यानी 49 बराबर R स्क्वायर। जब स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट हो जाएगा 49 बराबर R, और 49 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये 7 आ जाएगा, यानी त्रिज्या कितना आ गया? 7 सेमी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, त्रिज्या 6 सेमी वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड जिसका कोण 30 है के संगत चाप की माप होगी। तो संगत चाप की माप ज्ञात करना है, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, R का मान दे दिया है 6 सेमी और थीटा का मान दिया है 30 डिग्री। संगत चाप की माप ज्ञात करना है, तो 2 पाई R बट्टे में 360 गुणे थीटा, ये सूत्र होता है। इस पर हम मान रखेंगे तो 2 पाई का मान नहीं रखना है क्योंकि सभी ऑप्शन में पाई दिया है, तो पाई रख देंगे। और R का मान 6 है और बट्टे में 360 और गुणे थीटा का मान दिया है 30। ये 6 बार में कैंसिल होगा, 0 से 0 कैंसिल, 3 दूना के 6, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बच गया ये पाई। तो पाई आंसर होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। 3 सेमी त्रिज्या की एक ठोस बेलन की ऊंचाई 5 सेमी है। एक समान त्रिज्या का अर्धगोला उसके शीर्ष पर रखा है। इस ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात किया गया है, तो यहाँ पर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे 2 पाई बेलन का 2 पाई RH और प्लस अर्धगोला का होता है 2 पाई R स्क्वायर और प्लस बेलन के आधार का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो पाई R 2 पाई यानी पाई R कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2H और प्लस पाई R स्क्वायर कॉमन हो गया, तो ये पाई R स्क्वायर और 2 है तो 2
और यहाँ पर हो जाएगा पाई, यहाँ पर केवल r बच जाएगा, और यहाँ पर पाई r, तो यहाँ पर r बच गया, पाई r, तो यहाँ पर भी r बच जाएगा, 2r हो जाएगा। यानी इसको सॉल्व करेंगे तो ये पाई r 2h प्लस 3r हो गया। मान पुटअप करेंगे तो देखिए पाई का मान इसमें भी नहीं रखना है, पाई का मान दिया है आप हर ऑप्शन में दिया है, तो पाई का मान नहीं रखेंगे। तो पाई r का मान त्रिज्या कितना है, तो 3 सेमी, और 2 गुणे ऊंचाई 5 है, प्लस 3 गुणे 3, तो पाई गुणे 3, 5 दूना के 10 और 3 तिली के 9, तो पाई गुणे 3 गुणे ये 19, 19 तिया 57 पाई, 57 पाई आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाया गया, इस प्रकार स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ बने कोण का माप 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस काट स्क्वायर ए का मान होगा। तो देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो इस प्रकार के सवाल में टेन और काट यदि दिया है तो उसको टेन काट को बदल देते हैं, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा के रूप में बदल दिया जाता है, और इसको बदलकर एलसीएम लेंगे तो इसमें आपका आंसर होगा डी टेन स्क्वायर ए आएगा। आइए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 का कोण अंतरित करता है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो त्रिज्या दिया है, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल थीटा बटे में 360 गुणे पाई आर स्क्वायर होता है। मान रखेंगे थीटा का मान 60 है, ये 360 हो गया, पाई का मान रखना है इसमें, पाई 22/7 रखेंगे, और आर का मान दे दिया है 7, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे, ये कटा देंगे तो 6 बार में कैंसिल होगा, 2 तिहाई 6, और ये कैंसिल होगा 11 बार में, तो 11 बट्टे में 7 के 21 हो गया, गुणे ये 7 गुणे 7 हो गया, 7 के 21, 77 बट्टे में 3 होगा, इसमें गुणा करेंगे तो 1177 बट्टे में 3, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 452 सही 4/7 सेमी है, उसकी त्रिज्या होगी। तो देखिए ये पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, और यहाँ पर रख देंगे 452 सही 4/7। अब इसको जब सॉल्व करेंगे यहाँ पर 4 पाई का मान रखेंगे 22/7 आर स्क्वायर बराबर, इसको इसमें गुणा करेंगे और 7 जोड़ देंगे इसमें, तो इसको हल करेंगे तो कितना आएगा देखिए, जब इसको गुणा करके 4 जोड़ेंगे तो ये आएगा 3168 और बट्टे में 7, यहाँ 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, और इसको ये हो जाएगा 88 आर स्क्वायर बराबर 3168, जब आर स्क्वायर बराबर 3168 बट्टे में 88, जब इसको कटाएंगे तो ये 36 बार में कटेगा, तो आर स्क्वायर बराबर 36, तो आर बराबर रूट में 36 बराबर 6 सेमी आएगा आपका आंसर। तो इसमें आपका आंसर ए हो जाएगा। द्विघात समीकरण पी एक्स बराबर 4x² माइनस 4x माइनस 1 के शून्यकों का गुणनफल होगा। तो इनके शून्यक निकाल लेंगे और शून्यकों का गुणनफल देखेंगे तो क्या होगा, देखिए शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होता है, और सी बटे ए होता है, यानी -1 सी का गुणांक अचर पद बट्टे में एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 4 है, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, यानी -1/4 आपका ऑप्शन नंबर, सॉरी शून्यकों का गुणनफल
हाँ, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, -1/4। अगला क्वेश्चन, देखिए, द्विघात समीकरण 3x² - 4x + 4/3 = 0 का विविक्तकर होगा। तो हम लोग जानते हैं कि d बराबर होता है b² - 4ac। मान रखेंगे b x का गुणांक होता है, x का गुणांक -4 है तो -4 का स्क्वायर, और माइनस ये 4a का x² का गुणांक होता है तो ये 3 हो गया, और c अचर पद होता है 4/3, 4/3, 3 से 3 ये कैंसिल हो गया, 4 -4 का स्क्वायर 16 होगा, और -4 चौके 16, यानी कि ये 0 आ गया। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित सारणी से माध्य होगा। अब इसका माध्य ज्ञात करना है। देखिए, इसका माध्य जब ज्ञात करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी आएगा। माध्यिका वर्ग होगा, तो माध्यिका वर्ग निकालने के लिए सबसे पहले संचयी बारंबारता निकालेंगे। तो संचयी बारंबारता निकाल देते हैं। यहीं पर देखिए, ये 6 है तो 6 लिखेंगे, 8 6 14 हो जाएगा, 14 में 10 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा, 24 में 9 जोड़ेंगे तो 33 हो जाएगा, और 33 में 12 जोड़ेंगे तो ये 45 हो जाएगा। 45 का आधा करेंगे, 45 का आधा यानी 45/2, इसका योग करेंगे तो 45 आएगा। 45 का आधा 2 दूना के 4 और 2 दूना के 4, 22.5 आएगा। 22.5 किस में अंतर्निहित है तो 24 में, यानी आपका जो माध्यिका वर्ग होगा 20 और 30 होगा माध्यिका वर्ग। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्णनात्मक प्रश्न। देखिए, वर्णनात्मक प्रश्न खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न। सभी खंड कीजिए, ये 2-2 नंबर का है और इसमें सभी खंड करना है। दिया है यहाँ पर पहला क्वेश्चन, यदि ए बिंदु 0 1 बिंदुओं 5 - 3 और x 6 से समदूरस्थ है तो x के मान ज्ञात कीजिए। ये देखिए, इसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए, इस प्रकार से सॉल्व करना है। लिखेंगे यहाँ पर खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न, प्रश्न उत्तर संख्या 1a। अब यहाँ पर दूरी सूत्र लगाएंगे, और ये दिया है बिंदु P से A और B दोनों क्या हैं, समदूरस्थ हैं। तो समदूरस्थ हैं तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो बराबर होगा, यानी कि PA के बीच की दूरी बराबर PB के बीच की दूरी। अब यहाँ पर दूरी सूत्र ये होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब दूरी सूत्र से यहाँ पर मान रखेंगे PA, तो PA यहाँ से तो 5 - 0 का होल स्क्वायर -3 और -1 का होल स्क्वायर करेंगे, बराबर PB के बीच की दूरी यहाँ से यहाँ तो x - 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर। अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, क्योंकि ये रूट हटाना है, तो रूट हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो ये देखिए रूट हट जाएगा। 5 - 0 यानी 5 का स्क्वायर, -3 -1 -4 का स्क्वायर बराबर x - 0 x स्क्वायर प्लस 6 में से 1 घटाएंगे 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पर स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 25, ये 25 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर बचेगा 16 और इधर बचेगा x स्क्वायर। सीधा लिखेंगे x स्क्वायर बराबर 16, तो x बराबर प्लस माइनस रूट में 16 आएगा, तो x बराबर प्लस माइनस 16 का वर्गमूल 4, यानी आपका आंसर 4 हो जाएगा। इस प्रकार से परीक्षा में आपको हल करना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बी है, बिंदुओं -3 10 और 6 - 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 6 किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो इसका आंसर देखिए किस प्रकार हल करना है।
देखिए लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या 1B, यहाँ से बनाएंगे फिगर ए से बी, और ये मध्य बिंदु नहीं है, बिंदु P है जो इस रेखाखंड को M1 M2 अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना बिंदुओं को जोड़ने वाला रेखाखंड को बिंदु M1 व M2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो विभाजन सूत्र यहाँ पर यूज करेंगे, तब बिंदु P का निर्देशांक क्या होगा, तो M1 x2 प्लस M2 x1 बटे में M1 प्लस M2 कामा M1 M2 प्लस M2 Y1 बटे में M1 प्लस M2। अब यहाँ पर मान पुटअप करेंगे, मान रखेंगे तो यहाँ पर देखिए P का ये निर्देशांक दिया, तो P का निर्देशांक यहाँ पर लिखेंगे, और ये x1 होता है और y1 होता है, x2 y2 होता है। तो यहाँ से x1 और यहाँ से x2 का मान यहाँ पर रखेंगे, m1 का मान निकालना है, फिर यहाँ पर y2 और y1 का मान रखना है, माइनस y2 हो गया, ये y1 हो गया, यहाँ से मान रखेंगे। इसके बाद इसमें से कोई एक ले लेंगे, ये x वाला है तो x वाला लेंगे, तो -1 को लेंगे, 6 को लेंगे तो 6 y वाला है तो इसको लेंगे तो ये वाला होगा। तो दोनों में से किसी एक को लेकर हल करेंगे। तो यहाँ पर -1 को लेकर हल किया गया है, तो -1 का ये होगा x वाला, तो यहाँ पर हल किया गया है। देखिए -1 बराबर 6 m1 -3 m2 बटे में m1 प्लस m2, क्रॉस गुणा किया गया है, तो -m1 -m2 बराबर 6 m1 -3 m2। अब यहाँ से हल करेंगे तो m1 को इधर लेकर आएंगे और m2 को उधर ले जाएंगे, तो ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये और m2 माइनस में है तो इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -7 m1 और इसको सॉल्व करेंगे तो -2 m2। अब m1 के बट्टे में m2 लाएंगे और जो अंक दिया है उसको अंक को एक साथ, और जो अचर पद है एक साथ और जो चर पद है एक साथ लेना है। तो m1 बट्टे में m2 बराबर, ये इसके नीचे चला जाएगा, 2/7 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से रेशियो निकल कर आया m1 रेशियो m2 बराबर 2:7, यही आपका आंसर होगा। इस प्रकार से हल करना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 1 - tan a बटे में 1 - cot का होल स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर a होगा। तो इसमें पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड हल करके लाना है, तो ये ला देंगे। कैसे, देखिए किस प्रकार हल करना है। यहाँ पर हल किया गया है, देखिए प्रश्न उत्तर संख्या 1C। चलिए देखिए यहाँ पर हल लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड 1 - tan स्क्वायर tan a बटे में 1 - cot a का होल स्क्वायर। tan a और cot a, जब tan a और cot a आए तो उसको बदलेंगे sin a बटे में cos a, और cot को बदलेंगे cos a बटे में sin a। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो इस प्रकार से सॉल्व करना है, देख लीजिए। मतलब यहाँ पर आया है tan स्क्वायर a बराबर, ये राइट हैंड साइड ये प्रूव हो गया। इतना लिखना है आप लोगों को, इस तरह से सॉल्व करना है। 1C का ये सॉल्यूशन है, हल है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर D, बारंबारता बंटन से माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका ज्ञात करना है, देखिए किस प्रकार से लगाना है इसको। प्रश्न उत्तर संख्या 1D, वर्ग अंतराल बारंबारता संचयी बारंबारता निकालेंगे। 7 है तो 7 लिखेंगे, फिर 9 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, 16 में 19 जोड़ेंगे 35 होगा, 35 में 15 जोड़ेंगे 50 होगा, 50 में 7 जोड़ेंगे 57 होगा, यानी इसका भी योग 57 होगा। ये वाला जो आया है वही ये होगा, इसका योग होगा, तो ये 57 आ गया। 57 का यहाँ पर आधा करेंगे, 57 का आधा करेंगे तो 28.5 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 28.5 संचयी बारंबारता 35 में अंतर्निहित है, अतः माध्यिका वर्ग 20 30 है।
अब यहाँ से मान निकालेंगे। एल का मान जो माध्यिका वर्ग आया है उसका न्यूनतम पद लिया जाता है, न्यूनतम सीमा लिया जाता है, तो ये 20 है तो 20 लेंगे। यफ का मान जस्ट जो माध्यिका वर्ग आया है उसकी जस्ट बारंबारता में लेते हैं, 19 है तो यफ का मान हो गया। सी एफ संचयी बारंबारता, माध्यिका वर्ग के ठीक ऊपर वाला संचयी बारंबारता लिया जाता है। ये माध्यिका वर्ग ये है, संचयी बारंबारता में ये इसके ऊपर वाला ये 16 लिया जाएगा। और h का मान इन दोनों के बीच का अंतर होता है, h का मान। अब माध्यिका का सूत्र याद करना होगा आप लोगों को। माध्यिका बराबर L प्लस एन बटे 2 माइनस सी एफ बटे में एफ गुणे एच होता है। अब यहाँ पर मान रखकर हल करेंगे तो ये आंसर आएगा 26.57, यही आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2E का हल देखते हैं। देखिए दिया है, सिद्ध कीजिए कि 3 रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको देखिए किस प्रकार हल करना है। ये पहले से हल किया गया था इसमें कोई क्वेश्चन पेपर में। तो ये पहले का ई है तो यहाँ पर लिखेंगे पहले का ई, और प्रश्न उत्तर संख्या 1 ई यहाँ पर लिखेंगे। माना 3 रूट में 2 एक परिमेय संख्या है, तो 3 रूट में 2 बराबर पी बटे क्यू, जहाँ पी व क्यू सभाज्य पूर्णांक है और क्यू 0 के बराबर नहीं है। तो रूट में 2 बराबर पी बटे में 3 क्यू, यहाँ पी व 3 क्यू पूर्णांक है, इसलिए पी बटे 3 क्यू एक परिमेय संख्या होगा। ये परिमेय संख्या होगा, क्यों होगा? क्योंकि पी और 3 क्यू पूर्णांक है। और परिमेय संख्या का परिभाषा ये होता है कि जो पी अपन क्यू के रूप में लिखा हो और पी और क्यू पूर्णांक हो और क्यू 0 के बराबर न हो। लेकिन हम जानते हैं कि रूट में 2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, तो परिमेय और अपरिमेय बराबर नहीं हो सकते, इसलिए यह विरोधाभास लिखेंगे यहाँ पर कि यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है। अतः 3 रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से इसका हल लिखना है। तो एक ई का ये सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यफ, ये एलसीएम निकाल लीजिएगा, आप लोगों के लिए ये होमवर्क। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। इनमें 5 खंड को हल करना है। इसमें 6 क्वेश्चन दिया गया है और इसमें केवल 5 का आंसर आप लोगों को देना है। तो आइए पहला देखते हैं। निम्नलिखित सारणी से बहुलक ज्ञात कीजिए। ये बहुलक ज्ञात करना है, तो बहुलक किस प्रकार ज्ञात करते हैं, देखिए इसका हल। यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या 2A, हल वर्ग अंतराल बारंबारता। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे सारणी में अधिकतम बारंबारता 21 है जो वर्ग अंतराल 30-40 के संगत है, अतः बहुलक वर्ग 30-40 है। अब यहाँ पर मान निकालेंगे। L का मान जो बहुलक वर्ग आया है उसका निम्नतम सीमा जो कम वाला है उसको लेते हैं। F1 का मान जो जस्ट वर्ग बहुलक वर्ग जो आया है उसके सामने F1 होता है और उसके ऊपर F0 और इसके नीचे F2 होता है। तो यहाँ से मान लिखेंगे F1 हो गया 21, F0 18 और F2 15 और H का मान होता है इन दोनों के बीच का अंतर 10। अब बहुलक का सूत्र लिखेंगे। बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे H। ये आप लोगों को सूत्र याद करना होगा। याद करने का ट्रिक ये है कि F इधर लिख लीजिए, सब में माइनस है तो ये 10 और यहाँ पर 102 याद कर लीजिए। यहाँ पर 2 लगाना है आपको, 2 102 याद कर लीजिएगा। L का मान यहाँ पर रखेंगे 30 और F1 F0 सबका मान रखकर हल करेंगे तो यहाँ पर आपको आंसर निकल कर आएगा आपका 33.33। ये आंसर होगा। देख लीजिए इस प्रकार हल करना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है बी।
सिद्ध कीजिए कि y बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। देखिए इस प्रकार से हल करना है। लिखेंगे यहाँ पर दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र O है, P एक y बिंदु है जिससे PQ और PR दो स्पर्श रेखाएं हैं। सिद्ध करना है PQ बराबर PR, यानी PQ PR ये सिद्ध करना है। तो देखिए यहाँ पर दो त्रिभुज बना है, एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है। इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध करेंगे और सर्वांगसम सिद्ध करने के बाद लिख देंगे कि PQ बटे में PR बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे OQ बराबर OR, एक ही वृत्त की त्रिज्या यानी OQ OR वृत्त की त्रिज्या है, इसलिए ये बराबर है। OP क्या है, वो वैनिष्ठ है और ये 90 डिग्री होता है। हम लोग जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो ये 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री हो गया। तो लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज OQP और ORP सर्वांगसम है, इसलिए PQ बराबर PR बाई CP/CT से ये प्रूफ कर देंगे इस तरह से। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर C है। C को सॉल्व करते हैं। देखिए दिया है किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 3 सेमी, 6 सेमी और 8 सेमी है तथा दूसरे त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 4.5 सेमी, 9 सेमी और 12 सेमी है। सिद्ध कीजिए कि ये त्रिभुज समरूप होंगे। देखिए किस प्रकार इसको सॉल्व करना है। देखिए लिखेंगे यहाँ पर प्रश्न संख्या 2C, हल लिखेंगे, दो त्रिभुज बना लेंगे और जैसे दिया है अनुपात वैसे लिख लेंगे। ये 3, 6, 8, 4.5, 9, 12 और माना दो त्रिभुज ABC व PQR हैं। त्रिभुज ABC की भुजाएं A1, A2, A1, B1 और C1, यहाँ पर A2, B2, C2 ये लिख लेंगे। इसके बाद संगत अनुपात इसका निकाल देंगे। देखेंगे कि संगत अनुपात क्या है। इन सभी का संगत अनुपात 2/3, 2/3 और 2/3 आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, ये बराबर है, इसलिए ऐसे समरूपता कसौटी से त्रिभुज ABC समरूप है PQR के। इस प्रकार से इसका हल लिखना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर D है। किसी भिन्न के अंश और हर में 1 जोड़ने पर वह 4/5 हो जाती है। यदि अंश और हर में से 5 घटाया जाए तो उस भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए इसका सलूशन ये है। लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या 2D और माना भिन्न का अंश x है और हर y है, तो भिन्न x बटे y हो गया। प्रथम शर्तानुसार अंश और हर में 1 जोड़ने पर भिन्न 4/5 हो जाता है। इसको हल करेंगे तो एक समीकरण यहाँ पर बनेगा और द्वितीय शर्त दोनों में से 5 घटाने पर भिन्न 1/2 हो जाती है, तो एक समीकरण यहाँ पर बनेगा। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 में 4 से गुणा करके हल करने पर जब हल करेंगे तो x का मान 7 आएगा और y का मान इधर है, देख लीजिए पहले इसको। ये y और 5 - 14 यहाँ से घटाएंगे तो 7 आएगा। यहाँ से 7 दूना की 14, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5 - 14, तो यहाँ पर इसका हल है। देखिए -y बराबर -9 आएगा, तो y बराबर 7, तो भिन्न कितना होगा 7/9। ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, वह AP ज्ञात कीजिए। ये छोड़ दिए हैं, इसको आप लोग लगा लीजिएगा और इसमें फिर भी इसमें 5 क्वेश्चन ही करना है। तो पहला ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां ये F वाला, ये आप लोग चाहें तो हल कर सकते हैं, अन्यथा इसमें से कोई एक आपको छोड़ना है तो छोड़ भी सकते हैं। और यप का है, वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो इसका सलूशन देखिए।
प्रश्न उत्तर संख्या 2F। तीसरा पद A3 16 है तो A3 को लिखेंगे +2D। एक कम लिखा जाता है, 3 है तो 2D लिखा जाता है। अब यहाँ पर दिया है सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, यानी सातवां पद में से पांचवें पद को घटाएंगे तो 12 आएगा। तो A7 - A5 बराबर 12। तो A7 को लिख सकते हैं A+6D माइनस, ए ब्रैकेट में लिखेंगे A+4D। पांचवा पद है तो यहाँ पर 4D लिखेंगे। अब ब्रैकेट हटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो D का मान आएगा। अब D का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो A का मान आएगा 4। अब AP सीरीज बना देंगे। A और D का मान आ गया तो AP सीरीज 4, 10, 16, 22 ऐसे इसमें 6 जोड़ते जाएंगे 28 आएगा, 28 में 6 जोड़ेंगे 34 आ जाएगा, ऐसे आता रहेगा। तो ये 2F का हो गया। आइए अब 6 नंबर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए 6 नंबर वाले क्वेश्चन में दिया है आपको, ये तीसरा है। तीसरा, निम्नलिखित समीकरण युग्म हल कीजिए। तो ये आपको हल करना है, या ये नहीं आ रहा है तो आप ये हल कर सकते हैं। इनमें दोनों में से कोई एक हल करना है। तो आप लोग समीकरण अच्छी तरह से हल करना जानते हैं, आप लोग कर सकते हैं। यदि नहीं करना चाहते हैं तो ये भी आप कर सकते हैं। ये नहीं आ रहा है तो ये इसको कर सकते हैं। दोनों में से एक किसी को करना है। तो आइए हम ये वाला हल करके आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हल किए हैं, समय बचाने के लिए सब पहले से हल कर दिए हैं। देखिए प्रश्न उत्तर संख्या तीसरा का अर्थ वाला है। मान लेंगे कि माना आयत की लंबाई x मीटर और चौड़ाई y मीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल xy वर्ग मीटर। प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि लंबाई में 2 बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 2 घटा दी जाए तो क्षेत्रफल में 28 की कमी हो जाती है। तो xy में 28 की कमी हो जाएगा। अब यहाँ से इन दोनों का गुणा करेंगे, इसमें गुणा करने पर यहाँ पर एक समीकरण मिलेगा -x + y बराबर -12 आएगा। और द्वितीय शर्तानुसार कह रहा है कि चौड़ाई में 1 कम कर दिया जाए, लंबाई में 1 कम कर दिया जाए और चौड़ाई में 2 बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल 33 बढ़ जाता है। जब इस प्रकार लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो 2x - y बराबर 35 आएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर लिखेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो x का मान 23 आएगा। x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, जब 1 में रखेंगे तो y का मान 11 आएगा। तो आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी लंबाई निकल कर आया 23 और चौड़ाई 11, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 253 वर्ग मीटर आएगा। ये आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का अथवाला है। अथवाला सॉल्व करेंगे, ये आप लोग कर सकते हैं या ये कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि ये आप बना सकते हैं और ये भी बना सकते हैं। तो इन दोनों में से एक किसी को करना है, तो यहाँ पर ये सॉल्व करके दिखाया गया है। तो देखिए प्रश्न उत्तर संख्या 14 का अथवा। मान लेंगे कि माना नदी के पुल के P बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 व 45 है। पुल से किनारों की ऊंचाई 4.5 दिया हुआ है और नदी की चौड़ाई मान लेंगे यहाँ से यहाँ तक x मीटर है। और यहाँ से देखिए ये अवनमन कोण 30 और 45 दिया है, तो एकांतर कोण से ये 30 होगा और ये 45 होगा। अब यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज PCA में tan 30 ले लेंगे और tan 30 तो x - y का मान आ जाएगा। समीकरण नंबर 1 tan 45 लेंगे। अब ये वाला तो जब लेंगे तो y का मान 4.5 आएगा। ये y का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो आपका x का मान आएगा 4.5, ब्रैकेट में √3 + 1 मीटर। ये आंसर होगा। अगला क्वेश्चन एक अंतिम सवाल है, इसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5वां का 14 सेमी भुजा के ठोस लकड़ी की एक घन को छीलकर एक महत्तम गोला बनाया जाता है। छीली हुई लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए, या अथवा करके ये दिया है तो आप ये बनाएं या ये बनाएं, कोई एक ही बनाना है इसमें से। तो ऊपर वाला हल करके यहाँ पर दिखाया गया है। देखिए
प्रश्न उत्तर संख्या 5 है। घन का भुजा दिया है 14 सेमी, घन का आयतन निकालेंगे, 14 का क्यूब करेंगे, भुजा क्यूब होता है तो 14 का क्यूब करेंगे तो 2744 सेमी क्यूब आएगा। अब गोले का व्यास 14 सेमी होगा, क्योंकि देखिए गोला इसी में से काटा गया है, तो इस गोले में से जब काटा जाएगा तो किनारे से ये सब काटा जाएगा, तो इसका जो अधिकतम व्यास होगा वो 14 होगा। यहाँ से यहाँ तक व्यास ही होगा, तो ये व्यास यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 14 सेमी होगा। तो त्रिज्या हो जाएगा 14 सेमी का आधा 7 सेमी। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू होता है। जब इसको मान रख के सॉल्व करेंगे तो 1437.33 सेमी क्यू आएगा। अब छिली हुई लकड़ी का आयतन निकालेंगे, तो घन का आयतन में से गोले का आयतन घटा देंगे तो आएगा आपका 1306.67 सेमी क्यूब आएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।